औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ पार्ट 3 का क्विज़ नंबर 3 का सोल्यूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 पार्ट 3 पाकिस्तान स्टडीज़ का क्विज़ नंबर 3 आप लोगों का 30 जनवरी को ओपन हो गया है और लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी है। ठीक है, 2 दिन का टाइम आपके पास है जिसमें आप लोग इस क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने पार्ट 3 का क्विज़ नंबर 3 अटैम्प्ट करूँगा, लाइव अटैम्प्ट करूँगा और उम्मीद यही करता हूँ कि इसमें से जो क्वेश्चन होंगे उसमें से कुछ ना कुछ आपको रिपीट लाजमी होंगे। ठीक है, तो आपने केयरफुली आंसर को देखना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना क्विज़ को अटैम्प्ट करना है। तो चलें जी, क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, के 1962 का जो आइन था इसके अंदर कितने आर्टिकल्स शामिल थे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 234। ठीक है, डी ऑप्शन जो है कि 234 आर्टिकल्स थे जो कि 162 की कॉन्स्टिट्यूशन में थे। मैं आपको हैंड आउट्स में इसका प्रूफ यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेक्चर नंबर 19 के अंदर ये 1956 का हमने बताना है ना, नहीं बल्कि 1962 का हमने। तो जो 1962 का था उसके अंदर 250 थे। ठीक है, और 2 जो 1956 का उसके अंदर 234, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, 250 यहाँ पे हैंडआउट्स में ठीक है 250 एंड 5 शेड्यूल्स। ठीक है, तो ये 1962 की बात हो रही है, इसको सेव करते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज प्रोमulgated। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 जून 1962 को इसको जारी किया गया था। ये हैंड आउट्स में देख सकते हैं कि जो 1962 का आइन है, ठीक है, जून 8 से 1962 से प्रोमulgate हुआ है, जारी हुआ है और जो इसकी एंडिंग हुई है 25 मार्च 1969 को। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के आइन के मुताबिक जो नेशनल असेंबली का मेंबर है वो बनने के लिए कम से कम कितनी एज वहाँ पे सिलेक्ट की गई। तो इसका आंसर होगा 25। ठीक है, 25 जो कि सी ऑप्शन में है कि कम से कम जो एज थी वो 25 ईयर्स थी नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हैंड आउट्स में मैं इसको आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये आप लोगों का पेज नंबर बन रहा है जी 45 और 45 में बिल्कुल स्टार्ट में 3 नंबर की एडिंग है। इसके अंदर आपको फॉर द मेंबरशिप मिनिमम एज लिमिट वाज 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का है कि नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ड्यू टू, कि जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पर एतराज़ लगाया था क्योंकि लेसर राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह या मिक्सिंग ऑफ रिलीजन इन स्टेट अफेयर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है सी होगा, क्योंकि इसमें जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने इन तीनों चीज़ों को लेकर के इसमें मिनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं वो कम है। उसके बाद जो मतलब कि इसको आप जो मिक्स कर रहे हैं ठीक है रिलीजन को पॉलिटिक्स में, तो उसके बाद तो ये भी सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर शामिल था। तो सी ऑप्शन जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हैंड आउट्स में। ठीक है, ये ऑब्जेक्शंस बाय नॉन मुस्लिम, इसको आप रीड कर सकते हैं, पेज नंबर 35 के अंदर है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड 1 यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस, कि 1 यूनिट स्कीम को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो 1 यूनिट स्कीम को जो मतलब कि एग्जैक्ट डेट इसकी आपके नोट्स में नहीं मेंशन है लेकिन मंथ जरूर मेंशन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मंथ है वो अक्टूबर है, अक्टूबर 1955। ठीक है, डेट यहाँ पे सबकी सेम है, तो डेट को आप लोग बेशक माइंड में ना रखें, मेन चीज़ यहाँ पे मंथ है। तो डी ऑप्शन जो कि 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। हैंड आउट्स में आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट स्कीम अक्टूबर 1955 पेज नंबर 48 है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का यहाँ पे भी आ जाएगा, हु इज़ ऑथोराइज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कि 1956 के जो आइन था उसके मुताबिक कौन जो है किसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करेगा। तो उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा ठीक है प्रेसिडेंट के सदर के पास इख्तियार होगा 1956 के आइन के मुताबिक कि वो वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। देखिए हैंड आउट्स में आपका यहाँ पे पेज नंबर जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर ये आप लोगों का जो है 41 पेज है। ठीक है, 42 है, 42 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर की हेडिंग के नीचे आपको पीएम वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे सिंपली यही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट लाइज इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसी, कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीज़ लाई करती है। ठीक है, क्वीन, पीपल या पार्लियामेंट या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है पीपल होगा, क्योंकि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग वो लाई करती है पीपल के अंदर, और उनका ये ख्याल था कि मतलब कि जो यहाँ पे लोग होते हैं तो यही होते हैं कि जिनके अंदर जो डेमोक्रेसी लाई करती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज फॉर्म्ड इन। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कब बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्च 12, 1949, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हैंड आउट्स में आपको प्रूव इसका दिखा देता हूँ। ये देखें पेज नंबर 37 पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बीपीसी ऑन मार्च 12, 1949, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मार्च 12, 49, ठीक है, मार्च 12, 49। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लीडर वर नॉट इन फेवर ऑफ। कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे वो किस चीज़ के फेवर में नहीं थे? न्यूट्रल स्टेट, मॉडर्न स्टेट, ऑर्थोडॉक्स स्टेट या मॉडरेट स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर सिंपली न्यूट्रल स्टेट होगा। न्यूट्रल स्टेट इसलिए होगा क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब कि वहाँ पे ठीक है, न्यूट्रल स्टेट मतलब कि वो चाहते थे कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अलग हो जाएं और उसके बाद जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अलग हों। तो वहाँ पे न्यूट्रलिटी तो फिर नहीं आ सकती, वो अलहदगी चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हु मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को किसने मूव किया, मतलब कि कौन वो सबसे आगे लीड कर रहा था? तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था लियाकत अली खान ने, ठीक है। आप लोग बचपन से ही पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते हैं। लियाकत अली खान जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। हैंड आउट में आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर 16 है, इसके अंदर पहला पैराग्राफ है और ये द रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय लियाकत अली खान, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो क्विज नंबर 3 था पाकिस्तान स्टडीज़ का कंप्लीट हो गया। और अगर फिर भी अगर इसके अंदर कहीं पे मैंने कोई रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके।